मसीह यीशु के पाक खादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज के कलाम की खिदमत में लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील या इसका लूका का अंजीली बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुदावन आज के कलाम के बायस आपको मेरा ईमान है, खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो ये है, ईमान का सफर या ईमान में चलना। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सनी अमून वर्शिपर है। आए आज हम खुदावंद के कलाम में से तलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यस्सु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने दाएं कान को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत बख्शे। इस अंजीली बयान में मैं आपको बताता चलूं कि ईमान का सफर, मैंने इस हवाला को क्यों चुना कि आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले के कलाम को शेयर करूं, मेरी दरख्वास्त ये होगी, इस कलाम को प्लीज आप दूसरों तक शेयर करें ताकि इस कलाम के इवज लोग बरकत पा सकें, उनमें तसल्ली आ सके, उनमें ठहराव आ सके और उनकी सोचें तब्दील हो सके। खुदावंद यीशु के नाम में आपकी ये एक उंगली का क्लिक दूसरे के लिए बायसे बरकत बन सकता है। इसलिए प्लीज इसको जरूर दूसरों तक शेयर करें, ये मेरी दरख्वास्त होगी। यहाँ पर जो जिक्र आता है 10 कोढ़ियों का जिक्र आता है और खुदावंद यीशु मसीह गलील के बीच में से होकर खुदावंद यीशु जा रहे थे और एक गांव में दाखिल होते हुए वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। अब कोढ़ियों के लिए जानने के लिए ये जरूरी बात है कि हम अहबार 13 बाब और उसकी 45 और 46 आयत को पढ़ें ताकि हमें वाज़िया तौर पर किसी बात को समझने में आसानी हो सके। 45 आयत से मैं 13 बाब अहबार 45 और 46 आयत है। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चला चला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिन तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक। और वो अकेला रहेगा, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। यहाँ पर अखबार में जो कोढ़ियों के लिए बात आती है, कोढ़ एक ऐसी मर्ज है जो कि खून की तरह बनीनो इंसान को खा जाती है। आज ये कोढ़ी खुदावंद यीशु के पास आए। किसी ने इनको बताया होगा कि खुदावंद यीशु शिफा बख्शता है, खुदावंद यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। खुदावंद यीशु के नाम के बायस आज इस रूह जमीन पर काम
खुदा के खादम करते हैं, लेकिन काम वो करते हैं जितने खुदावंद यीशु के नाम की कुदरत में गहरे होंगे, जितने लोग खुदावंद यीशु के करीब होंगे, उनकी सोचें पाक और साफ होंगी, उनकी आंखें पाक और साफ होंगी, उनका चलना पाक और साफ होगा। वही लोग खुदा के कलाम की खिदमत करते हुए लोगों को सिखा सकते हैं और लोग बरकत पा सकते हैं, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं। वरना ये बात मुमकिन नहीं कि हम अल्फाज से किसी के लिए बाइसे बरकत बन सकें। ये बात कभी मुमकिन हो नहीं सकती। हम जब भी खुदावंद के कलाम की खिदमत करते हैं, जब भी खुदावंद के कलाम को जानते हैं, पहली बात खुदा के कलाम को जानना, सीखना और सीख कर गहरा होना, ताकि गहराई में जाकर हम दूसरों के लिए बाइसे बरकत बन सकें। आज दुनिया में बहुत से खौफ हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से दुख हैं, फैमिलियों में मसले हैं और बच्चे नशेबाजियों में मुब्तला हैं और बहुत से मसाइल में घिरे हुए लोग हैं। इन मसाइल से आजाद होने के लिए हमें एक काम करना है कि हम खुदा यीशु के पास आएं। मैं उजिया बादशाह का जिक्र करना चाहूंगा। उजिया बादशाह एक बादशाह था, उसका काम यह न था कि वो बखूर जलाए, लेकिन क्योंकि वो बादशाह था और यसाया नबी के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक था, इसलिए ये शख्स इसने हाथ को बढ़ाया कि ये मैं उस काम को जो काहिनों का है मैं करूं। काहिनों ने मना किया कि ये बादशाह तेरा काम नहीं, ये तेरी अनाइंटिंग नहीं, ये तेरा काम नहीं बनता कि तू इस काम को भी अपने हाथों में ले और करने की कोशिश करे। लेकिन कभी कभी हम अपनी सोच में जिद करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू करते हैं और जिद के बायस हम अपनी अकड़ के बायस, अपनी अना के बायस हम वो काम करते हैं जो हमें करना शायद नहीं होता। कई दफा खादम भी ऐसा करते हैं, कई दफा उनमें भी ऐसी बातें, ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। ये नाफरमानी का गुनाह था जिसके इवज उजिया बादशाह कोड़ी हो गया। ये नाफरमानी थी इसकी, ये हुक्म न मानना था काहिनों का, इसने हुक्म न माना, खुदा के लोगों का इसने हुक्म न माना और न हुक्म मानने के बायस ये उसी वक्त कोड़ी हो गया और कोड़ी होने के बाद ये उस जगह से बाहर निकल गया। इसे निकाल गए और ये फिर अलहदा रहा। क्यों? क्योंकि ये नाफरमान था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी नाफरमान हैं और हम भी किसी नाफरमानी के गुनाह के कोड़ में फंसे हुए हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें ईमान का सफर, बाप इब्राहिम ने ईमान से चलना शुरू किया और ईमानदारों का बाप कहलवाया और ईमान से सारे कामों को किया। हमारा ईमान कहाँ पर है? हम किस ईमान पर चल रहे हैं? हम किस ईमान में सफर कर रहे हैं? इस मुसाफरत की जिंदगी में जिसमें हम चल रहे हैं, इस मुसाफरत की जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमें कलाम के मुताबिक सोचना, कलाम के मुताबिक चलना और कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमें जरूरी है। हम जितने खादम हैं, हमें यह चाहिए कि बेहतर तालीम दूसरों तक पहुंचाएं। जो इस तालीम से महरूम हैं, उन तक बेहतर तालीम को पहुंचाएं ताकि वो लोग
शिफायाब हो सके, उनको खुदावन यीशु मसीह नासरी का पता चल सके, खुदावन यीशु मसीह नासरी का इख्तियार उन्हें पता चल सके, खुदावन यीशु की कुदरत उन्हें पता चल सके। आसमान तले जमीन पर जब हम खुदावन यीशु का नाम लेते हैं तो कुव्वतें भी लरजती और कांपती हैं। इतना मुबारक, इतना पाक नाम है, और इस नाम के इवज मैं और आप शिफा पाते हैं, इस नाम के इवज मैं और आप बरकत पाते हैं। और यही नाम है जिसके बायस ये कोढ़ियों ने सुना और सुनकर खुदावन यीशु के पास आए। अगर आपने भी सुना है खुदावन यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा, मेरी और आपकी जिंदगी का मसला हल करेगा, मैं नाफरमान हूँ, मैं खुदावन की बात नहीं मानता, मैं कलाम को नहीं पढ़ता, इसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, तो आज अजीजों मैं आपको मशवरा देता हूँ, आए इन कोड़ियों से हम सीखना शुरू करें कि इन कोड़ियों ने किस तरीके से खुदावन पर ईमान लाकर शिफा पाई। ये जरूर सामने आए। इन्होंने इन पर यह था कि ये अपने कपड़े फाड़ें और दूर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहें, कोड़ी कोड़ी हूं मैं, कोड़ी हूं मैं। ये इनको कहा जाता था और ये मुआशरे से दूर रहते थे, ये शहर से दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि इनको ये तालीम दी जाती थी, लेकिन ये जो अलहदा थे इनको पता लगा कि खुदावन यीशु आ रहा है और इसके पास हमारा हल है इसके पास हमारा, और हमें जाना चाहिए। ये लोग 10 कोड़ी ये गए और जाकर खुदावन से इन्होंने दरख्वास्त करना शुरू की। जब इन्होंने दरख्वास्त करना शुरू की, क्या कहना शुरू किया? हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, ऐ साहब हम पर रहम कर। हम ये आज क्या खुदावन यीशु के कदमों में आकर ये कहते हैं, खुदावन हम पर रहम कर, हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, अपनी सोचों में से खलल खत्म कर दें, परेशानियां दूर कर दें और खौफों को दूर कर दें। नेगेटिव जो दिमाग है ये हमारे जहन में खौफ पैदा करता है, इस खौफ को अपने अंदर से निकाल दें। जब हम खौफ को निकाल देंगे हमारे अंदर पॉजिटिव चीज आएगी, हमारे अंदर ईमान काम करना शुरू करेगा। और खुदावंद यीशु ने पता क्या कहा? अपने तई जाकर काहिनों को दिखाओ। ये कानून था शरई कि आप काहिनों को दिखाएं कि हम शिफा याब हो गए हैं। हालांकि खुदावंद यीशु ने सिर्फ इनको अल्फाज कहे, जाकर अपने तई काहिनों को दिखाओ। जब हम अपने आप को हवाले कर देते हैं खुदावंद के, तो फिर जब हम चलना शुरू करते हैं, जब इन्होंने चलना शुरू किया, इन्होंने काहिनों तक जाने के लिए सफर शुरू किया। उस सफर में ईमान के साथ इन्होंने शिफा पाई, ईमान के साथ इन्होंने छुटकारा पाया उस बीमारी से जो गंदी और मुजी लानती मरज थी, उससे शिफा याब हो गए। चलते चलते शिफा याब हो गए। हमारा ईमान कहाँ पर है? ईमान के लिए जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये है अमोना। लफ्ज अमोना को जब हम करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब है आमीन। अमूना का इब्रानी में जो उर्दू में ट्रांसलेट होता है, इसका मतलब है आमीन। अमूना जो इब्रानी में है, क्या
आज हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम ईमान रखते हैं इस बात पर कि खुदावंद हम चल रहे हैं और ईमान के सफर में खुदा ने मेरे मसले दूर कर दिए हैं, खुदा ने मेरी सोच को बदल दिया है, खुदा ने मुझे शिफा दे दी है, खुदा ने मुझे बीमारी से निजात दे दी है। मैं रिसेंटली अभी किसी की काउंसलिंग कर रहा था और वो इतना खुश था वो बच्चा कि खादम था और खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी, लेकिन उसके बाद वो एक सिचुएशन में चला गया और मैं काउंसलिंग कर रहा था और काउंसलिंग करते करते वो सिचुएशन से मैंने उसे बहुत से तरीके बताए और उसने उनके मुताबिक चलना शुरू किया, करना शुरू किया। आज खादम हमें तरीके बताते हैं कि खुदावंद यीशु के साथ चलने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, इस सफर में हमें किन लोगों की जरूरत है। हमें उन खादमों की जरूरत है जो हमारी काउंसलिंग कर सकें, उनकी जरूरत है जो हमारी रहनुमाई कर सकें। खुदावंद यीशु हमारा अच्छा काउंसलर है, खुदावंद यीशु का कलाम हमारी काउंसलिंग करता है। अगर हम नाकाम हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हम परेशान हैं, अगर हम दुखी हैं, अगर हम किसी वजह से नाफरमानी के बायस महरूम है, कई दफा हम बड़ों की नाफरमानी करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते, बात ना मानने के बायस हम दुख उठाते हैं। वो दुख भी तो एक कोड़ की तरह हो जाता है, क्योंकि जो बड़े होते हैं, जो सीनियर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या कोई और आपके चर्च रहनुमा है, वो सब लोग आपसे फिर दूर हो जाते हैं और आपको दूर कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इन कोड़ियों की तरह जिनको बाहर दूर निकाल दिया जाता था, हम भी खादमों से और खुदा के लोगों से, कलीसिया से दूर तो कहीं नहीं है। किसी गुनाह के बायस, किसी ज़नाकारी के बायस, किसी चोरी के बायस, झूठ के बायस, नाकामी के बायस, महरूमी के बायस, खौफ सबसे बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह के बायस हम दूर तो नहीं चले गए कहीं। अगर दूर चले गए हैं, खुदावंद यीशु के पास आ जाएं, इन कोड़ियों की तरह पास आ जाएं और आकर कहें, खुदावंद यीशु मुझ पर रहम कर। जब वो रहम करेगा फिर हम रिहा हो जाएंगे, फिर हम बीमारी से शिफा पा जाएंगे, फिर हम दुख से शिफा पा जाएंगे। इन्होंने चलना शुरू किया। काहनों के पास पहुंचने से पहले इन्होंने शिफा पा ली। इनका ईमान का सफर था, ये ईमान के सफर में कामयाब हो गए। हम ईमान के सफर में कामयाब क्यों नहीं होते? ईमान का सफर हमें कामयाब करेगा। तो हमें खुदावंद यीशु के पास पहुंचने के लिए आए। शायद कोई रुकावट हो, आपका कोई मसला हो जिसके बायस सोच हो, आपकी दिमाग की सोचें, अंदेशे आपको नाकाम कर रहे हों, लेकिन आए अजीजों, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप खुदावंद यीशु के पास आएं ताकि आप खुदावंद यीशु को कह सकें, खुदावंद मुझ पर रहम कर। जब खुदावंद रहम कर देगा तो ये आएंगे। ये कोड़ी जब वापस आए, एक वापस आया। हम शाफी को ढूंढते हैं शिफा पाने के लिए। काश हम शाफी को ले लें, शाफी को पकड़ लें, शाफी को अपने दिल में उतार लें, सोचों में उतार लें, फिर हमारी हर तरह से कामयाबी होगी। वरना कई लोग हैं जो शिफा पाके दौड़ जाते हैं। ये 9 दौड़ गए, इन्होंने शिफा जरूर पाई। आज भी लोग शिफा पाते हैं लेकिन वो दौड़ जाते हैं। अगर हमने शिफा पानी है, हमने निजात पानी है, हमने आगे बढ़ना है, तो फिर खुदावंद यीशु को पकड़े रहें, पकड़ लें, दामन थाम लें उस औरत की तरह जिसने पल्ला छू लिया। आए हम भी छू लें खुदावंद यीशु को, ताकि खुदावंद यीशु हमारे मसलों का हल निकाले। और वो 9 तो ना आए लेकिन एक आया, क्योंकि ये सामरी था। हम
खुदावंद के कदमों में आएं और ईमान के सफ़र को शुरू करें। बाप इब्राहिम ईमानदारों का बाप है और हर एक जंग उसने ईमान से जीती। आए हम भी ईमान पर चलना सीखें, ईमान पर खड़े होना सीखें और ईमान के साथ शुक्रगुजारी करना सीखें। जब हम ईमान के साथ शुक्रगुजारी करना सीखेंगे तो फिर खुदावंद यीशु हमें बरकत देगा। हम बरकत लेना चाहते हैं या नहीं, ये हम पर है, या हम नाफरमानी में रहना चाहते हैं। नाफरमानी हमें कोई आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी, हमारी सोच को तब्दील होने का मौका नहीं देगी। आएँ पॉजिटिवली खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं और खुदावंद यीशु मुझे और आपको बरकत बख्शेगा। मेरी और आपकी बरकत खुदावंद यीशु के नाम में होगी, मेरी और आपकी सलामती खुदावंद यीशु के नाम में होगी। आएँ खुदावंद यीशु के हुजूर, मेरी दिली दुआ ये है खुदावंद आपको बरकत दे, आपके मसलों को हल करे। आपके अंदर कोई ऐसी सोच है जो आपको नाकाम कर रही है, नाफरमानी है, तो छोड़ दें, उसको बाहर निकाल दें, वरना ये खून की तरह आपको खाती चली जाएगी। जिस तरह दीमक खाती चली जाती है, ये नाफरमानियां भी घुन की तरह खाती चली जाती हैं। आए इन नाफरमानियों को बाहर निकालें और खुदावंद यीशु के फरमाबरदार हो जाएं। जब हम फरमाबरदार हो जाएंगे फिर हमारा ईमान हमें लेकर आगे चलेगा और कहें खुदावंद यीशु जी हम पर रहम कर, फिर वो रहम करेगा, फिर खुदावंद यीशु छुएगा आपको और जब हम छुए जाएंगे हमारी जिंदगियां नई हो जाएंगी। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे और खुदावंद आपके साथ हो।